हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th में एसएसटी पढ़ेंगे और हम जो है पॉलिटिकल का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमारे चैप्टर का नेम है चुनावी राजनीति। इससे पहले हम पार्ट ए पढ़ चुके हैं, ये हमारा पार्ट बी है। चलिए तो आज हम इस पार्ट बी को डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुनाव के कानून के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी से सब काम नहीं कर सकती है ना। तो मतदाता को घूस देना या धमकी देना जो है वो चुनाव आयोग के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ऐसे कार्य नहीं कर सकती है। दूसरा है, मतदाता से किसी भी धर्म या जाति के आधार पर वोट नहीं मांगा जा सकता है। किसी को जो है अपनी बातों में नहीं लिया जा सकता कि आप हमारी जाति के हो, आप हमारे धर्म के हो। चुनाव अभियान के दौरान सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। और चुनाव की घोषणा होने के बाद कोई भी मंत्री किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं कर सकता है। अगर हम देखें तो इन सभी प्रक्रियाओं को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार जो है 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। लोकसभा के उम्मीदवार को एमपी कहते हैं। उसी प्रकार विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है और उसके उम्मीदवार को एमएलए कहते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्वतंत्र चुनाव आयोग। भारत के अंदर चुनाव आयोग का होना आवश्यक है। चुनाव आयोग को ही स्वतंत्रता मिली होती है कि वह न्यायपालिका की तरह कार्य कर सकती है। जैसे न्यायपालिका को स्वतंत्रता होती है, उसी तरह से चुनाव आयोग को भी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद चुनाव आयुक्त जो है राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकते हैं। चुनाव आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव जैसा होता है क्योंकि वह अपने कार्य क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा चुनाव आयोग के अधिकार एवं कार्य। चलिए आज हम इनको भी डिस्कस करते हैं। तो चुनाव आयोग चुनाव की सूचना जारी करने से लेकर नतीजे की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के हर पहलू पर निर्णय लेता है। आचार संहिता लागू करता है। अगर कोई भी पार्टी या उम्मीदवार इसका उल्लंघन करता है तो उसे सजा भी देता है। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग सरकार की दिशा निर्देशन मानने को आदेश दे सकता है और वह किसी भी अधिकारी का तबादला भी कर सकता है। चुनाव आयोग जो है चुनाव पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर चुनाव आयोग के अधीन कार्य करते हैं। कहने का मतलब है, जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, आचार संहिता लागू हो जाती है, तब से जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियां हैं वो सभी चुनाव आयुक्त के अधीन होते हैं, ना कि सरकार के अधीन होते हैं। भारत में लोग बहुत बड़े पैमाने पर वोट डालते हैं। तो वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार हों, उनका भी चुनाव में हारना बहुत आम बात है। भारत में वर्तमान सांसदों और विधायकों में से चुनाव हार जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, हार जाते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि भारत में आपराधिक पृष्ठभूमि से आने वाले जो राजनीतिक लोग हैं उनकी कोई कमी नहीं है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। ज़्यादा पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत जाती हैं। यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से भिन्न रहती है। देश में अपराधी बड़ी पार्टियों से टिकट लेने में सफल हो जाते हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का ही दबदबा रहता है। उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा सकते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कई ढंग का विकल्प नहीं होता है क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियां जो हैं उनकी नीतियों और व्यवहार में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। आजकल हम देख रहे हैं सभी पार्टियां एक जैसी नीतियां लेकर के ही आ रही हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की भिन्न भिन्न परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो इस तरह से हमने जाना कि चुनावी राजनीति में किन किन पॉइंटों के ऊपर हमने डिस्कस किया। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।